हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है बिहार एसएससी का हमारा दूसरा सेट होगा, जो कि क्वेश्चन बैंक के रूप में चल रहा है हमारा 2011 से 22 तक। 12 सेट है इसमें। तो आज हमारा दूसरा सेट है 2013 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें। आप लोग कहीं से किए भी हैं तो दोबारा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन एक बार में 2 बार में याद नहीं हो पाता है पूरा। तो कम से कम दोबारा तिबारा जितना बार हो सके लगभग कीजिए, रिविज़न कीजिए इसको। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कालीकट। ऑप्शन डी कालीकट। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ से वंदे मातरम। निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। विजय घाट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो ये चुने गए थे 1929 में। ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हमारा झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो सभी को पता है, लक्ष्मीबाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो यह किया था 1920 में। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, तो यह कहलाती है आइसोबार। ऑप्शन सी। मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो मैकमोहन रेखा सबको पता है, यह चीन की है। रेड क्लिप पूछे तो पाकिस्तान से भारत का। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? तो यह है नर्मदा। ऑप्शन ए हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, तो कहीं कहीं 8850 दिया रहता है, कहीं कहीं 1848। तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। तलचर कोयले की खानें कहाँ हैं? तो यह है उड़ीसा में। ऑप्शन सी। उस प्रथम ग्रह का नामकरण क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं? तो यह होते हैं ऑप्शन डी केपलर 16b। केपलर 16b। जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती, तो किस में नहीं रहती है? तो असम में। ऑप्शन ए हो जाएगा। जो दोबारा देख रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, रिवीजन हो जाएगा उनका। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु। ऑप्शन सी। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में बिहार। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है, तो इसका जो राइट हो जाएगा हमारा विशाखापत्तनम। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है? तो यह है 2। ऑप्शन बी हो जाएगा। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य? तो जम्मू कश्मीर, सभी को पता है। आगे है रबी की फसल की कटाई का मौसम किस में होता है, किस माह में? तो यह होता है मार्च में। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है? तो टिस्को। नरोड़ा नाभिक के शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किस कोयले में? तो इसका हो जाएगा हमारा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम लोग। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा एलुवियल। एलुवियल। चीन की संसद कहलाती है, तो यह कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, किस समय तक? तो इसका हो जाएगा हमारा 1964 तक। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो यह है 7। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो सुचेता कृपलानी। आगे बढ़ेंगे। 28 देखेंगे हम लोग। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला विश्व रिकॉर्ड कायम किया है, तो यह हमारा 28 का राइट आंसर आ जाएगा 1। रामविलास पासवान। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस वर्ष अधिकतम व्यक्ति अंतरिक्ष में गए, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 30 का। ऑप्शन सी हो जाएगा 1961। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो यह है वसीय अम्ल का। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा हमारा क्यूरी। इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुनों दोनों के संघटक है, तो इसका हो जाएगा हमारा पोटेशियम। किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 35 का, हमारा 3 हो जाएगा। पिच ब्लेंड किसका एक अयस्क है?
तो हमारा हो जाएगा यूरेनियम का। आगे बढ़ेंगे, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में स्थित उपस्थित तत्व है, तो यह है तांबा। और कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो यह हो जाएगा यूरिया। वोल्टेज अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो यह हो जाएगा हमारा एल्केन। सिरके का पीएच लगभग होता है सिरके का, तो यह हो जाएगा हमारा बी 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है, तो 41 का हो जाएगा हमारा 2, ऑप्शन सी। 42 देखेंगे हम लोग, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो 42 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लूकोज। मशरूम है कवक, यह प्रकंद का एक उदाहरण है, इनमें से, तो यह हो जाएगा हमारा अदरक। सबसे जोर से बोल सकने वाली जंतु है, तो इसका हो जाएगा हमारा नीली व्हेल, ऑप्शन बी हो जाएगा नीली व्हेल। प्रकाश संश्लेषण और श्वसन का सामान्य उत्पाद है, तो हो जाएगा हमारा जल। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है, 47, तो हो जाएगा हमारा थायराइड। कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है, पित्त का स्रावन, तो यह हो जाएगा यकृत। रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही तकनीकी संभव हुई, तो डीएनए अंगुली मुद्रण। आगे बढ़ेंगे, निम्न का कारण विषाणु है, वायरस है, तो आसान सा प्रश्न है हमारा रेबीज का। गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन, तो काइनेमेटिक्स। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया, तो प्लांक। समझिए रिवीजन के लिए ही कर रहे हैं उस हिसाब से। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है कहलाता है, तो यह हो जाएगा पायरोमीटर। लक्स किसकी इकाई है, तो यह है प्रदीप्ति की। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है, किसका, तो 55 का जो हो जाएगा 746 वाट। 56 देखेंगे हम लोग, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब है हमारा वस्तु के समान आकार का। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होती है, तो इसका हो जाएगा 100 डेसिबल। 1 नैनोमीटर बराबर है, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। उसका राज्य का नाम बताए, वर्तमान नाम राज्य का, जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था, तो आसान सा प्रश्न है बिहार। यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, कौन सा, तो यह हो जाएगा अशोक स्तंभ। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की, पोइरोट, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टी। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की, 64 का हमारा है वुड हाउस। किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो हो जाएगा पाकिस्तान। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है, तो इसका हो जाएगा मार्च 21। यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए, तो संजय गांधी। यह राजनीति के कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा, कौन सा इनमें से, तो नारायण। चलिए आगे है हमारा, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे, तो 69 का जो हमारा है बैडमिंटन। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, 70 का राइट आंसर आ जाएगा अरुंधति रॉय। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, किन्हें, तो आसान सा प्रश्न है हमारा ए लता मंगेशकर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, सबको पता है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास है, पहला महीना, तो चैत्र है। 5 सितंबर किस कारण मनाया जाता है, यह किनका जन्म दिवस था, तो यह तो टीचर्स डे मनाया जाता है, और किसके, राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था, तो 75 का जो राइट आंसर है द लास्ट लेक्चर।
यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। कौन सा राज्य? तो बिहार। भारत में पहली बोलती फिल्म थी तो आलम-आरा, सबको पता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी तो श्यामची आई। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो नाइक। NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई किसके लिए आता है? तो आई आता है इन्फ्लेमेटरी के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2011 में किस नेता ने अनशन किया था, इसे सद्भावना मिशन कहा? तो यह हो जाएगा अन्ना हजारे। 82 है हमारा। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो यह हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो राहुल द्रविड़। USA में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया? तो IMF। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? तो डेनमार्क ने। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, में ई किसके लिए आता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इक्वेडेट। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? बता चुके हैं, वर्गीज कुरियन। ऑप्शन सी। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिलादिन को मारा कहलाती है सील। ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? तो 89 का जो है हमारा लियोनार्डो द विंसी। पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ? तो 90 का है हमारा 2004। कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? 91 का जो हो जाएगा हमारा पारितंत्र। 44,806 संख्या को यदि निकटतम हजारों में बदलना हो तो होगा? तो आप लोग भी जानते होंगे कि नज़दीकम जो है बहुत से बहुत 45,000 है। चलिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर करते चलेंगे हम लोग। 93 का आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 93 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा 57.75। 94 का हमारा आ जाएगा 60%। 95 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा 60% ही। 96 का आ जाएगा हमारा 2100 रुपया। 97 का देखेंगे तो 97 का हमारा आ जाएगा 4/2। 98 ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 99 का राइट हो जाएगा 2:3। 100 का देखेंगे तो बी हो जाएगा 52.48। 101 का बी हो जाएगा 9। 102 का जो हो जाएगा बी 1। 103 का 1 हो जाएगा हमारा 650। तो चलिए मैथ का जो क्वेश्चन अभी स्किप करके ही चलते हैं। मैथ के अलावा जो भी होगा रीजनिंग के अलावा वो करवा देंगे हम लोग। इसमें भी तो सारा मैथ ही है, रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मैथ रीजनिंग का आंसर जानना चाहते हैं या सिर्फ मैं स्किप कर रहा हूँ तो वही सही है, जीके का सिर्फ देखना चाहते हैं। तो आप लोग बता दीजिएगा, तो उस हिसाब से जो मैं हूँ इसका रीजनिंग का और मैथ का भी आंसर करवाते चलूँगा। जिस तरह पिछले सेट में किया था, मैथ और रीजनिंग का भी आंसर करवाते। अभी मैं स्किप कर रहा हूँ लगभग जितने भी आपको रीजनिंग मैथ के हैं। चलिए रीजनिंग मैथ हमारा यहाँ टोटल कंप्लीट हो गया है यहाँ तक में। चलिए पूरा का पूरा हमारा मैथ रीजनिंग ही था। देखिए यहाँ 150 क्वेश्चन आ गए हैं सारे रीजनिंग और मैथ कराना इस पर लगभग संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग स्किप करके ही चल रहे हैं। और आप लोग चाहते हैं कि इसका आंसर कम से कम बता दीजिए रीजनिंग और मैथ का, जैसे 100 से लेकर के 150 के बीच में सारा का आंसर कम से कम बता दीजिए, तो वो मैं बता दूंगा अगर इसमें आप कमेंट करते हैं तो अगले सेट में। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।